तो हेलो एवरीवन, सभी का एग्जाम आने वाला है, बस 2 दिन बचे। अब 2 दिन में पूरी आयुजी के तो कवर कर नहीं सकते, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अपन कवर कर लेंगे इन वीडियो से। एक वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो 2026 में क्या क्या हुआ वो बात कर लेते हैं एक बार। 2026 में पद्मश्री अवार्ड किन किन लोगों को मिला, ये ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, डॉक्टर केवल कृष्ण ठाकरेल 2026 में इनको मिला। अब ये आयुर्वेद से रिलेटेड है, आयुर्वेद की सर्जरियां करते थे और 6 डिकेड से ये क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला। नेक्स्ट जो पद्मश्री अवार्ड मिला वो मिला डॉक्टर पद्मा गुरमीत को। अब ये जो थे, ये हैं कौन? इनकी अगर मैं बात करूं तो ये लेह लद्दाख नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगवा, जो लेह लद्दाख के अंदर है, वहां पर ये क्या रहे हैं, वहां पर ये फाउंडिंग डायरेक्टर रहे हैं। ठीक है, तो उनको यहाँ पर इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। और तीसरे एक कपल है, और ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कपल को क्या मिले, अवार्ड मिले एक साथ, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा काम किया, जो कि है श्री रामचंद्र गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले। ये दोनों कपल हैं और इनको भी क्या मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला। ये भी आयुर्वेद फिजिशियन है। ठीक है, तो 4 नाम बताएं आपको। पहला कौन है, के ठाकरेल। दूसरे कौन है, पद्मा गुरमीत। तीसरे और चौथे रामचंद्र गोडबोले, और चौथे हैं सुनीता गोडबोले। पांचवे एक लिख सकते हो, पूनिया मूर्ति नटेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट है पूनिया मूर्ति नटेशन, तो ये नाम भी लिख देना। 5 लोगों को 2026 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, बाकी 2023 में 2020 की बात नहीं कर रहा, ठीक है, 2026 की बात कर रहा हूं। इसके बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पिछली बार भी क्या आए थे, ओनली डेज पूछ लेते कि कब स्टार्ट हुए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, वो है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को याद रखना है, क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो नेशनल आयुर्वेदा डे। नेशनल आयुर्वेदा डे पहले फिक्स नहीं था, कभी भी मना देते थे। अब ये धनतेरस को धनवंतरी डे पर, मतलब ये पहले धनवंतरी दिवस पर मनाया जाता था। अब 2025 से ये फिक्स हो चुका है कि 23 सितंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, नेशनल आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता था, पहले धनवंतरी जयंती पर या धनतेरस पे मनाया जाता था। अब इसकी फिक्स डेट हो चुकी है 2025 से, जो कि 23 सितंबर है। ठीक है, इसके बाद में बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये एक फिक्स डेट पर ही मनाया जाता है, 21 जून पर। अब 21 जून पर ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 21 जून को दिन और रात समान होते हैं, है ना, दिन भी सेम उतना ही होता है, उतनी लेंथ का होता है, और रात भी उतनी लेंथ का, इसलिए 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। वर्ल्ड यूनानी डे, ये सेलिब्रेट पहली बार किया था 2017 में। और वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है, एक तरह से वैलेंटाइन वीक में बोल सकते हो, 11 फरवरी। 11 फरवरी मतलब यूनानी डे जो होगा वो कब मनाया जाता है, याद रखना है, वैलेंटाइन वीक में 11 फरवरी। उसके बाद में आता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल। अब बात करेंगे 7 अप्रैल को क्या था और 10 अप्रैल को क्या था। 7 अप्रैल को है वर्ल्ड हेल्थ डे, और हेल्थ एच से शुरू हो रहा है, तो एच से एक होम्योपैथी शुरू हो रहा है, तो हेल्थ वाला भी और होम्योपैथी भी ये अप्रैल में ही होगा। एक 7 अप्रैल को है, 10 अप्रैल को। ये भी कैसे याद रहेगा, हेल्थ देखो छोटे है, छोटा वर्ड है, और होम्योपैथी बड़ा वर्ड है, तो छोटा है तो इसकी तारीख भी छोटी है 7, और इसका ना क्या है, नाम बड़ा है, नाम बड़ा है, तो इसको क्या रखेंगे अपन, 10 अप्रैल याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नेशनल सोवा रिगवा डे। नेशनल सोवा रिगवा डे जो होता है वो कब मनाया जाता है, नेशनल सोवा रिगवा डे की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, नेशनल सोवा रिगवा डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 सितंबर को। अब 11 अगर मैं बात करूं, 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है, बता सकते हो क्या, 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे। क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड यूनानी डे। ठीक है, और 11 सितंबर की अगर बात करूं, 11 फरवरी को क्या मनाया जा रहा था, वर्ल्ड यूनानी। तो यूनानी वाला तो याद रखना है 11 फरवरी, और सोवा रिगवा याद रखना है 11 सितंबर। याद कैसे रखोगे, सोवा रिगवा में एस आ रहा है तो ये सितंबर याद रखना है। ठीक है, 11 दोनों में कॉमन है। यूनानी वाला याद रखना है, कब मनाया जाता है, वैलेंटाइन वीक में। फिर आता है नेशनल नेचुरोपैथी डे। नेशनल नेचुरोपैथी डे 18 पर नवंबर। कैसे याद रखोगे, नेचुरोपैथी एन, और ये भी क्या है, एन।
तो नेचुरोपैथी डे नवंबर में, पर कब? 18 नवंबर। ठीक है, फिर आता है सिद्धा डे। सिद्धा डे कब मनाया जाता है? द सिद्धा वास डे सेलिब्रेट ईयरली ऑन वेरिएबल डेट। अलग अलग डेट पर है, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। तो ये सारे एक तुमको याद रखने की, वर्ल्ड हेल्थ डे कब है, वर्ल्ड यूनानी डे कब है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखोगे। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेशनल आयुर्वेदा डे कब से मनाया जा रहा है? ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नेशनल आयुर्वेदा डे स्टार्ट कब हुआ। नेशनल आयुर्वेदा डे ये 2016 में स्टार्ट हुआ। पहली बार नेशनल आयुर्वेदा डे कब मनाया गया? 2016 में। इंपॉर्टेंट बात। और इसकी जो थीम रखी थी वो क्या रखी थी? आयुर्वेदा फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर डायबिटीज। आयुर्वेदा फॉर प्रिवेंशन एंड डायबिटीज। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, पहला कब स्टार्ट हुआ और अभी जो लास्ट ईयर क्या हुआ था। ठीक है, तो इनमें यही याद रखना है, नेशनल आयुर्वेदा डे हो चाहे इंटरनेशनल योगा डे, दोनों बात अलग अलग है। एक है नेशनल आयुर्वेदा डे, एक है इंटरनेशनल योगा डे। अब नेशनल आयुर्वेदा डे 2016 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, थीम इसकी क्या है? आयुर्वेदा फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ये 2016 में जब बनाया गया था पहली बार, है ना, तो 10वें नंबर पे ये कब मनाया गया? 2025 में, है ना। 10वां नेशनल आयुर्वेदा डे बनाया गया था 2025 में। और नेशनल आयुर्वेदा डे क्या है? क्या बोल रहा हूं मैं? इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं? नेशनल आयुर्वेदा डे। और इसकी अगर मैं थीम की बात करूं तो इसकी थीम क्या थी? इसकी लिख लो, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। प्लेनेट के लिए और पीपल के लिए। आयुर्वेदा किसके लिए? पीपल के लिए और प्लेनेट के लिए। तो ये याद रखनी है 2025। और 2025 से ये याद रखना है कि ये 23 सितंबर एक फिक्स डेट कर दी गई है कि अब ये हर साल 23 सितंबर को ही मनाया जाएगा। अब 2026 अभी तक सितंबर आया नहीं, तो इसका अपन को याद नहीं रखना, 2025 का याद रखना है। 2025 में कब बनाया गया था? 23 सितंबर। और क्या रखा गया इसकी थीम? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये कब पहला स्टार्ट हुआ? ये 2015 में स्टार्ट हुआ। अब इसी में कंफ्यूजन होता है बार बार कि नेशनल आयुर्वेदा डे कब मनाया गया और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया गया। अब इंटरनेशनल की बात करूं ना, इंटरनेशनल चीजें पहले स्टार्ट होती है। कोई भी चीज इंटरनेशनल हो तो वो पहले स्टार्ट होगी। तो इंटरनेशनल बोले तो वो 2015 में चालू हुई, और नेशनल आयुर्वेदा डे बोले तो एक साल बाद, मतलब 2016 में स्टार्ट हुई। तो याद रखना है, इंटरनेशनल चीज पहले स्टार्ट होती है, तो वो 2015 में स्टार्ट हुई, और नेशनल आयुर्वेदा डे कब स्टार्ट हुआ? 2016 में। अब बात करते हैं कि पहला जो स्टार्ट हुआ था, तो पहले की थीम क्या थी? इंटरनेशनल योगा डे की पहले की थीम क्या थी? इसकी थीम थी योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। हार्मोनी और पीस के लिए योगा करो, तो योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि 2024 छोड़ो 25 और 26 में क्या था, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे 25 का भी हो चुका है, 26 का भी हो गया, 21 जून तो चली गई है। तो 25 का क्या है? और 25 को 11th मनाया गया, 11th 2025 को मनाया गया। और अगर मैं इसकी बात करूं इंटरनेशनल योगा डे की, तो 2025 की इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके लिए क्या बोला? योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। अर्थ और हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ, ये वाली थीम थी 2025 की। अब 2026 का भी योगा डे मना चुके हैं, और इसकी थीम क्या है? वो कौन सा मनाया गया? 12th। ये भी याद रखना है कि अभी कौन सा मनाया गया था 2026 में, तो 2026 में 12वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया। और इसकी अगर मैं थीम की बात करूं तो यहां पर एजिंग की बात करिए, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो ये बात अपन को याद रखनी है। ठीक है, तो कंफ्यूजन यही होता है, नेशनल आयुर्वेदा डे और इंटरनेशनल योगा डे, इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं रहना। याद रखना है, इंटरनेशनल चीज पहले स्टार्ट हुई 2015 में, और नेशनल आयुर्वेदा डे स्टार्ट हुआ 2016 में। लास्ट थीम याद रखनी है 25 में और 26 में। आईडी भाई की क्या थी?
इसकी थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, और 2026 में 12वां इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया और इसकी क्या थीम थी, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये कुछ इंस्टीट्यूट है जो आप जानते भी होंगे और कुछ जनरल्स भी है। पिछली बार भी क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे जनरल्स के, नेम ऑफ जनरल्स और इंस्टीट्यूट। अब ये वाला क्वेश्चन एआईपीजीटी में पूछा जा चुका है, एआईपीजीटी 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्या पूछा गया था कि जर्नल ऑफ आयुर्वेदा ये किसका है, कौन से इंस्टीट्यूट का है, तो याद रखना है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा किसका है, एनआईए जयपुर का। ठीक है बात। उसके बाद में बात करते हैं जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट या आयु केयर या IIAR इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च। तो IIAR और आयु केयर ये दोनों जर्नल किसके हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली। तो ये दोनों जो जर्नल है वो किसके हैं, आइया के। ठीक है, नेक्स्ट है आयुष जनरल। आयुष जनरल की अगर मैं बात करूं तो आयुष, देखो ये आयु केयर है, ये आयुष जनरल है और ये जनरल ऑफ आयुर्वेदा है, ये पूरा आयुष जनरल है। आयुष जनरल किसने बनाया, IITR जामनगर, ये इनका जनरल है। फिर आता है द जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ये है साइंटिफिक रिसर्च वाला BHU वाराणसी। अब नेक्स्ट जो जनरल है ना दोनों, RAS मतलब रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, तो ये किसने बनाया, CCRS। RAS वाला कौन सा है, CCRS का। उसके बाद में ICMR का है, इंडियन जनरल मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन मेडिकल रिसर्च वो किसका है, ICMR का। ठीक है, तो ये जनरल्स के नाम अपन को याद रखने। नेक्स्ट बात करें तो जैम किसका है, जैम जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ये किसका है, फाउंडेशन एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ये जैम किसका है, फाउंडेशन एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का है। उसके बाद में जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज JIMH, ये किसका है, NIIMH का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद। तो ये कुछ जनरल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, ये तुम लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और अब ये कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर अगर पूछे, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार पेपर में कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। यूनिसेफ का किधर है, न्यूयॉर्क में। तो ये तो आउट ऑफ इंडिया हो गए, WHO जेनेवा में हेडक्वार्टर और यूनिसेफ का किधर है, न्यूयॉर्क में। अब नेशनल बॉटनिकल गार्डन किस कहां पर मिलेगा, लखनऊ में। इसका जो बॉटनिकल गार्डन है नेशनल वाला, वो कहां पर हेडक्वार्टर, लखनऊ में। नेशनल मलेरिया इंस्टीट्यूट किधर है, न्यू दिल्ली के अंदर। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, नागपुर में। उसके बाद में इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, मुंबई में। अब इनको याद कैसे करें, देखो WHO यूनिसेफ ये तो याद रखने आउट ऑफ इंडिया के, एक जेनेवा में एक न्यूयॉर्क में। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन कहां का अच्छा है, लखनऊ का अच्छा। मलेरिया सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, सबसे ज्यादा गंदगी कहां है, दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मलेरिया इंस्टीट्यूट है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कहां पर अच्छी होती है, नागपुर में होती है। तो याद रख लेना, एनवायरमेंट से जुड़े हुए जो इंजीनियरिंग करते हैं वो नागपुर के लोग हैं। इसके बाद में बात करें, कैंसर सबसे ज्यादा होता है मुंबई में, इसलिए वहां पर सेंटर बना दिया। ठीक है, ये मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूं। इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट किधर है, मुंबई में। और सबसे ज्यादा पागल कहां होते हैं, अब ये बुरा मत मानना, पर याद रख लेना कि सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कहां पर है, बेंगलुरु। तो बेंगलोर की अगर मैं बात करूं तो बेंगलोर के सारे क्या है, मेंटल है। ठीक है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कहां है, बेंगलोर में। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ट्यूबरकुलोसिस भी कहां पर है, बेंगलोर में। मतलब मेंटल वाले भी और ट्यूबरकुलोसिस वाले भी कहां पर मिलेंगे, बेंगलोर के अंदर। उसके बाद में आता है न्यूट्रिशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा जो जानते हैं ना, हैदराबाद वाले जानते हैं।
हैदराबाद वालों की डाइट ही अलग है, ठीक है। हैदराबाद की अगर आप डाइट देखोगे ना तो वो न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हैदराबाद में क्या है, न्यूट्रिशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर आता है बाद में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, ये कहाँ मिलेगा, कोलकाता। तो सबसे ज्यादा हाइजीन जो सिटी है वो याद रख लेना कोलकाता है, ठीक है। कॉल करोगे तो सबसे ज्यादा हाइजीन रहोगे। उसके बाद में फैमिली प्लानिंग कहां पर करनी चाहिए, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में ही सबसे ज्यादा क्या है, भीड़ है। तो न्यू दिल्ली में एक तो क्या था, याद रखना, एक तो फैमिली प्लानिंग थी, और एक दूसरी चीज अपन ने दिल्ली में क्या याद करी थी, एक अपन ने याद किया था मलेरिया वाली बात। तो मलेरिया और पॉपुलेशन वाली बात दिल्ली में। फिर बात करते हैं अपन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक स्टडीज। अब आयुर्वेद की अगर तुमको अच्छी नॉलेज चाहिए ना तो जामनगर में ही मिलेगी, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदिक स्टडीज कहां पर, क्या याद रखोगे, जामनगर। फिर आता है एड्स कंट्रोल कहां करना है, वो भी न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली में आ गया एक तो कौन सा, एक तो आ गया पॉपुलेशन वाला, दूसरा आ गया मलेरिया वाला, तीसरा आ गया नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको। फिर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ये भी कहां पर होगा, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के 4 देख लिए, एक एड्स वाला है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है, दूसरा मलेरिया वाला है, और पॉपुलेशन वाला है। तो ये 4 इंस्टीट्यूट याद रखने हैं दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरियोलॉजी, ये कहां पर मिलेगा, पुणे में। तो वीरियोलॉजी किधर है, पुणे में, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में। लखनऊ में और क्या था, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च भी कहां पर है, लखनऊ में। इसके बाद में आता है लेप्रेसी ट्रेनिंग, और लेप्रेसी ट्रेनिंग किधर है, सेंट्रल लेप्रेसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CTRI, चेंगलपत्तू में। कहां पर है, चेंगलपत्तू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। यहां तक की आज बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज की बात यहीं तक, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।